अध्यक्ष से चली खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हरिद्वार से। बड़ी खबर जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग रची कातिलाना साजिश। जहां पर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, तो वहीं पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। सुखपाल को प्रेमी ऋतिक ने बस अड्डे से कार में बिठाया, तो वहीं अमृतसर से काम कर लौटा था सुखपाल। रास्ते में शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या की थी। आपको बता दें कि सुखपाल के शव को माड़ी के पास फेंक दिया था, तो वहीं पुलिस ने आरोपी रितु और ऋतिक को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के मथुरी क्षेत्र में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अमृतसर से काम कर लौटा था सुखपाल, प्रेमी संग पत्नी ने रची थी कातिलाना साजिश। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही, किस तरीके से यहाँ पर रिश्तों का कत्ल किया गया है? देखिए, लगातार ही हम इस तरह की घटनाएं हमने यूपी के मेरठ में देखी है, तो दूसरी घटना हरिद्वार में हुई है, जहां कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये घटना है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पूरा मामला आपको बता दें 18 तारीख का है, जब हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था। उसके बाद से ही वहां की जो स्थानीय पुलिस है, पतरी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वो लगातार छानबीन में लग गई थी, क्योंकि पूरा प्रकरण एक प्रेम संबंध से जोड़ के देखा जा रहा है और लगातार ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसमें सबूत इकट्ठा किए। तो कहीं ना कहीं जो गुत्थी सुलझी है, तो उसमें साफ देखा गया है कि जो पत्नी थी, उसका जो पति था वो अमृतसर काम करता था, लेकिन उसने जिस तरह से अपने पति को फोन किया है और कहा है कि कोई तुम्हारे मेहमान घर पर आए, और अपने प्रेमी को बस अड्डे पर लेने के लिए भेजा, हालांकि अपने वाहन से वो वहां पर गया। उसके बाद जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला मामला है। अब जो प्रेमिका थी और जो प्रेमी था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजय। तो देखिए, प्रेमी संग पत्नी ने कातिलाना साजिश रची, और जिस तरीके से हमने एक घटना मेरठ में देखी, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसके बाद जिस तरीके से यहां पर एक खबर सामने आई, कहीं ना कहीं रिश्तों का कत्ल करती हुई ये खबर सामने आ रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और खबर देहरादून से, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान से शुरू हुआ बवाल उनके इस्तीफे के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है, और अब कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधा है। इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश में पहाड़ी और मैदानी का रूप देने का महापाप किया है। ऐसा करके उन्होंने उत्तराखंड के साथ अपराध किया है। बिल्कुल दोनों दोषी हैं, बल्कि महेंद्र भट्ट जी तो बड़े दोषी हैं। उन्होंने तो एक महापाप किया। उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पहाड़ी नॉन पहाड़ी क्या कहते हैं वो सब रूप देने का कोशिश की। ये तो अपराध है उत्तराखंड के साथ। जो लोग इस पे क्षेत्रीयता आंचलिकताओं को इसके छोड़ेंगे, तो वो तो अपराधी है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने अब महेंद्र भट्ट पर निशाना साधा है, कहा कि सबसे पहले विवाद को जड़ देने वाले वही व्यक्ति हैं। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू कर रही है, और इस कार्यक्रम के लिए आज से कांग्रेस ने अपने तमाम जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्रेनिंग हेड सचिव सचिन राव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस का यहाँ शुरू हुआ है, जिसमें प्रशिक्षण हो रहा है जिलाध्यक्षों का, महानगर अध्यक्षों का, फ्रंटलों का, जिसको कंडक्ट कर रहे हैं सचिन राव साहब, जो हमारे ट्रेनिंग हेड है ऑल इंडिया कांग्रेस के। और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। अभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उसके बाद इसका जो अन्य क्रम होंगे उनको चरणबद्ध तरीके से कल शाम तक चलाया जाएगा। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और सरकार के 3 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। इस कार्यक्रम में संगठन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है।
प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर दी गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस मामले की जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लगातार निशाने पर है मंत्री धन सिंह रावत। जहां पर गणेश गोदियाल लगातार सहकारिता मंत्री और विभाग पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सहकारिता विभाग ने साफ किया है कि एलयूसीसी का उत्तराखंड सहकारिता विभाग से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। व्यक्ति की हाइट इंपॉर्टेंट नहीं होती, पेट की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कृपया मेरे द्वारा बोले गए व्यक्ति की हाइट पर ज़्यादा ध्यान न देकर पेट पर ज़्यादा ध्यान दें कि कितना बड़ा पेट हो गया। ये महत्वपूर्ण है, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और मैंने कहा इसलिए कि भाई कितना, मतलब क्या है, आखिर बेलगाम है। मुख्यमंत्री धामी जी के पास चले जाओ कंप्लेंट लेके, तो कंप्लेंट को दबा देते हैं और फिर उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है कि कंप्लेंट करने वाले की जांच कर दो। कोटद्वार में होली के दिन घर में घुसकर बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अराजक तत्वों के लिए उनकी विधानसभा में कोई स्थान नहीं है। आपको बता दें कि होली के दिन की इस घटना में पुलिस ने 4 बदमाशों को 2 तमंचों और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। देखा होगा, इस पे कंप्लीट कंट्रोल तुरंत हुआ। ऐसा हमने इसको फैलने नहीं दिया और ना ही इस पर किसी पर कोताही बरती गई। जो जिसने इस तरह की हरकत की उस पे कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत दुखद है, हम लोग देवभूमि के लोग हैं। इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। होशो हवाश में रहना चाहिए। ये कोई जगह नहीं है कि आपने अपनी बंदूक निकाली और आप शुरू हो गए। बहुत गलत प्रथा है और ये यहाँ होनी नहीं चाहिए। और मुझे खुशी है कि पुलिस ने इसको त्वरित तरीके से रोका और संज्ञान लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से खबर है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले सांसद अनिल बलूनी। जहां पर कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने को मंजूरी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि अनिल बलूनी ने कहा कि मेरी मांग पर विदेश मंत्री पासपोर्ट ऑफिस को मंजूरी दी है। गोपेश्वर में भी पासपोर्ट ऑफिस बनाने की प्रक्रिया है। जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार व्यक्त करता हूं। इससे उन्हें समय और धन की बचत होगी। खबर ऋषिकेश से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। जहां पर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार के बड़े कामों को जनता के सामने रखा और इस दौरान उन्होंने यूसीसी और लैंड जिहाद के खिलाफ हुई कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर इन 3 वर्षों के अंदर विकास के सोपान स्थापित किए गए। विकास के साथ साथ ऐसे कानून बनाए गए कि उत्तराखंड के राज्य के देव स्वरूप को बनाए रखा जाए कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो यूसीसी लागू जिसने उत्तराखंड के अंदर किया है। उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने सख्त धर्मांतरण कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ और उत्तराखंड राज्य के अंदर आज जो विकास की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं और जो लगातार उत्तराखंड विकास की तरफ अग्रसर है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। नामित सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी
और जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी में रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिखर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में धामी सरकार जो है 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विकासखंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कल्याण को लेकर सरकार विकास के नए नए आयाम इस प्रदेश में स्थापित कर रही है। आने वाले जो 2 वर्ष हैं इस विधानसभा में, उनमें जो विकास के कार्य छूटे हैं, सरकार और संगठन मिलकर उन विकास के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें। सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं। 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रत्येक जिले में और विकासखंडों में ये जो है पूरे 1 सप्ताह भर का कार्यक्रम है और 22 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ इंस्टॉल लगेंगे, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आएंगे ताकि लोगों के जो कार्य हैं, जो होने वाले काम हैं, वहीं पर उनको सुविधा दी जाएगी और वहीं पर उनका काम हो जाएगा। और खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम धामी का रुद्रपुर में 24 मार्च को भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि रुद्रपुर में बीजेपी पदाधिकारी और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर के गांधी पार्क पहुंचकर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जुंदल और पुलिस के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम गल्ला मंडी से लेकर गांधी पार्क तक रोड शो करेंगे और उसके बाद सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका रुद्रपुर आगमन है, उनके अभिनंदन का कार्यक्रम है और जो राज्य में उनकी सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 3 वर्ष से चल रही है, उनके जो 3 वर्ष पूरे हुए हैं, एक ऐतिहासिक 3 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, एक ऐसे उत्तराखंड के 3 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन के चरितार्थ करते हुए हैं कि आगामी जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है। तो स्वाभाविक रूप से बड़ा उत्साह सब में है। तो वो 24 तारीख को रुद्रपुर आएंगे और उनका एक भव्य दिव्य रोड शो होगा जो गल्ला मंडी से आरंभ होगा, गल्ला मंडी से आरंभ होकर गांधी पार्क में समाप्त होगा। और खबर बागेश्वर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में नए क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प की आज तेज होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड स्वाभाविक मोर्चा के बैनर लेकर बॉबी पवार उत्तराखंड की यात्रा पर हैं। गढ़वाल मंडल से शुरू हुई यात्रा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर पहुंच चुकी है और इस दौरान बॉबी पवार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का जो गठन हुआ है वो इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि ये जो प्रदेश लंबे समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, उस राजनीतिक संकट को दूर करना है। और हमने एक स्लोगन भी दिया है कि संकल्प नए विकल्प का, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड ने 1994 से लेकर अभी 2025 तक हमेशा सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी है, परंतु जो यहाँ की स्थिति है, जिस प्रकार से इस प्रदेश को छला गया है और जिस प्रकार से बारी बारी से कांग्रेस भाजपा ने यहाँ समय समय पर सरकारें बनाकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उससे यही अब लगता है कि एक नया विकल्प होना चाहिए। और वो नया विकल्प क्या होगा, कैसा उसका एजेंडा होगा, क्या उसका विजन डॉक्यूमेंट होगा, तो उसी उद्देश्य के साथ पूरे उत्तराखंड में जिला मुख्यालय पर चिंतन गोष्ठियाँ की जा रही है। पहाड़ कहलाता है, उत्तराखंड जो कहलाता है वो कहलाता है कुमाऊं गढ़वाल जौनसार। बॉबी जैसे लोगों ने जैसी स्वाभिमान शब्द कहा, वैसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इसको मैदान और पहाड़ कर दिया, नहीं कर दिया, यही तो हलचल है। हमारा जो पहाड़ है उसमें जौनसार है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, इसमें देशी और पहाड़ी कहाँ से आ गया? ये किसने किया और उसको देशी और पहाड़ी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक वैसा ही जैसे मणिपुर में देखा आपने देश और पहाड़, तो शैतानों के हाथ उत्तराखंड पड़ा है। बॉबी जैसे लोग और जो टीम यहाँ आई है अभी स्वाभिमान संगठन को लेके, झंडे को लेके, ऐसे लोग हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो पूरे उत्तराखंड का ही एक है, वो है उत्तराखंड का नवनिर्माण।
उत्तराखंड को पिछले 25 सालों में जिस तरीके से लूटा है, खसूटा है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने, तो कहीं न कहीं उन लुटेरों से उत्तराखंड को बचाना और क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित होना। जब 1.5-2 सालों से हम संघर्षरत थे तो लोगों के सुझाव आ रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना तमाम वो लोग जो अलग अलग संगठनों के माध्यम से राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की, मूल निवास की, भू कानून की और तमाम पहाड़ की संस्कृति, अस्मिता, सभ्यता को बचाने की लड़ाई, तो हम सब लोग एक मंच पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के माध्यम से आए हैं और हमारा नारा है संकल्प एक विकल्प का। रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि रुड़की में पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर सामाजिक द्वेष फैलाने पर एक्शन लिया गया है। माफी मांगते हुए युवक ने पोस्ट वीडियो किए डिलीट। आपको बता दें कि पुलिस ने कड़ी फटकार लगाई है, चालान किया है। लक्सर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जीशान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जीशान, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? दरअसल आपको बता दें कि रुड़की इलाके के ही एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कल यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। वहीं जो दलित समाज के लोग थे उनमें इस बात को लेकर भारी आक्रोश होकर उन्हें लक्सर कोतवाली में भी ज्ञापन दिया, अन्य जगह पर भी इस तरीके के ज्ञापन दिए गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर को आज मुकदमा दर्ज कर आज इनका चालान किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जीशान आपका। ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें दिल्ली से घूमने आए 5 दोस्त हादसे का शिकार हुए हैं। कौड़िया नहर में नहाने के दौरान युवक बहे, जहां पर नहाते समय नहर में बहे 2 युवक और आपको बता दें कि एक युवक को स्थानीय दुकानदारों की मदद से बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। नहाते समय नहर में 2 युवक बह गए। तो दिल्ली से घूमने आए 5 दोस्त हादसे का शिकार हो गए। खबर ऋषिकेश से है। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर शास्त्रोत्सव समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की। जहां पर आपको बता दें कि सीएम के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद नजर आए। पतंजलि विश्वविद्यालय में इस समारोह का आयोजन किया गया। देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में संस्कृत भाषा के संरक्षण पर चर्चा की गई। और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ऋषिकेश में पनप रहे क्षेत्रवाद के मुद्दे को शांत करने के लिए जयराम आश्रम में कांग्रेस नेता जयेंद्र अमोला की ओर से एक शांति बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सर्व समाज और संगठन से जुड़े तमाम लोग शामिल हुए। इस दौरान एक व्यक्ति ने बोल पहाड़ी हल्ला बोल का नारा दिया, जिसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया तो शांति बैठक अशांति बैठक में तब्दील हो गई। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फरार आरोपी पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। 17 महीने से फरार चल रहे हमले का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अभियुक्त के 6 अन्य साथी पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहा था आरोपी और फिलहाल इससे पूर्व में सभी साथी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना प्रेमनगर ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसा है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। काफी लंबे समय से आरोपी जो है वो फरार चल रहा था, तो वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है इस आरोपी को और जेल भेज दिया है। थाना प्रेमनगर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, तो वहीं अन्य साथी जो हैं वो पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुके हैं और
फिलहाल युवक को गिरफ्तार किया गया है। तो जानलेवा हमले के मामले में आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर फिलहाल पुलिस ने शिकंजा कसा है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरारी काट रहा था और साथ ही अब फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो 6 अन्य साथी थे उनको फिलहाल पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब इस युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है? देखिए, त्रिवेद एक 17 महीने से फरार आरोपी चल रहा था और जानलेवा हमला इसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा 6 अन्य साथी थे जिन्हें की पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये आखिरी आरोपी था जिसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जब ये 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था उस दौरान इससे पूछताछ की गई थी। तो इस आरोपी का नाम सामने आया था। अब कई कड़ी में शक्कों के बाद जो है पुलिस ने आखिरी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसके बाद जो है पुलिस इसे न्यायालय में पेश करेगी और उसके बाद की प्रभावी कार्यवाही आगे जारी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।